अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जलसे नाकाम हो गए, पीडीएम खत्म हो चुकी, हुकूमत को कोई खतरा नहीं। पार्लिमानी पार्टी इजलास में वजीर आजम की इत्तेहादियों को तसल्ली, कहा फॉरेन फंडिंग केस में हमें फंसाने के चक्कर में अपोजिशन खुद फंस गई। ब्रॉडशीट के साथ सरे महल और हुदैबिया पेपर मिल केस की भी तहकीकात कराने का ऐलान। वजीर और मुशीर सब्ज बाग दिखा रहे हैं। हफीज शेख 2008 में भी यही बातें करते थे। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत इजलास में पार्टी अरकान ने मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग पर एतराज़ात उठा दिए। पार्टी रुकन नूर आलम खान का वज़रा के एहतसाब का मुतालबा, कहा टेक्नोक्रेट चले जाएंगे, हम जलील हो जाएंगे। अजमत सईद साहब को इससे रिक्यूज करना चाहिए अपने आप को, वरना पाकिस्तान की आवाम के सामने फिर कुछ और हकायक जो कि उस वक्त शायद हम नहीं ला सके सामने, फिर वो हमें लाने पड़ेंगे। अजमत सईद ब्रॉडशीट की तहकीकात छोड़ दें वरना सारे हकायक सामने ले आएंगे। मरियम नवाज की वार्निंग, कहा अजमत सईद ब्रॉडशीट मुआहदे का हिस्सा थे, उन्होंने ही व्हाट्सएप कॉल करके बदनाम ज़माना JIT बनवाई थी। लीगी नायब सदर का लाहौर में खोखर बरादरान के साथ इजहार यकजहती। जब तक कि आपस में इनमें इत्तेफाक नहीं होगा, जो कि है नहीं और ना हो सकता है, क्योंकि इनकी मुख्तलिफ इनकी मफादात हैं और ये अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। विरासती सियासत का वही अंजाम होता है जो PDM का हुआ। अपोजिशन के तमाम जमातों के अपने अपने मफादात हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का दावा, हुकूमत के लिए गए 11,000 अरब रुपए की तफसीलात भी बता दी। कहा 6 खरब साबिक़ा कर्जों पर सूद में दिए, 3 खरब कर्ज डॉलर महंगा होने से बढ़ा। PDM मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की वजाहत, कहा अफवाहें फैलाने वाले गफलत की नींद सो रहे हैं। PDM ने 70% मकासद पूरे कर लिए। 4 फरवरी को सरबराही इजलास में मजीद अहम फैसले होंगे। शिकार करने को आए, खुद शिकार होकर चले गए। मझधार में रेंट अ क्राउड फंस गया। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान का PDM क़यादत पर तंज, बोले आर वो हुए जो सारे सेनेट के इलेक्शन लड़ेंगे, पार वो हुए जो 1 जनवरी को इनकलाब ला रहे थे। हुकूमत को सेनेट में अक्सरियत मिल गई तो ये 18वीं तरमीम खत्म और आर्टिकल 58(2)B बहाल कर देगी। एहसन इकबाल का दावा, कहा नाअहल हुक्मरानों ने 11,000 अरब कर्ज से एक ईंट तक नहीं लगाई। इमरान खान कौमी असासों के बजाय बनी गाला का महल क्यों नहीं गिरवी रखवाते। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने मुआविन खुसूसी शहबाज गिल को सहाफ़ियों से बातचीत से रोक दिया। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद शहबाज गिल को बाहर जाते देखकर शिबली फराज ने पूछा आप क्या कर रहे हैं। शहबाज गिल ने जवाब दिया सहाफ़ियों को इजलास की तफसीलात बता रहा हूँ। शिबली फराज ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि यह आपका नहीं मेरा काम है। शहबाज गिल वजाहतें पेश करते रहे लेकिन उनकी एक न चली। आर्मी चीफ से उर्दन के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की मुलाकात, पेशावराना उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल क़मर जावेद बाजवा ने कहा पाकिस्तान उर्दन के साथ दिफाई और सिक्योरिटी के बेहतर ताउन का मुंतज़र है। जनरल यूसुफ ने खित्ते में अमन के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। मलेशिया में जब्त किया गया PIA का तैयारा पाकिस्तान के हवाले। PIA और लीजिंग कंपनी के दरमियान मामला तय पा गए। फ़रीक़ैन की बाहमी रजामंदी से मलेशियन अदालत ने केस खारिज कर दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक बोइंग 777 को मुसाफिर परवाज के तौर पर आइंदा 2 रोज़ में वापस लाया जाएगा। कोरोना से मजीद 74 अमवात, 1563 नए मरीजों का इजाफा।
NCOC ने कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए जामे प्लान मुरतब कर लिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं चीन ने पाकिस्तान को 5 लाख वैक्सीन अतिया की हैं। ये वैक्सीन आवाम को मुफ्त मैसर होंगी। इस साल अक्टूबर में भारत में होने वाला T20 वर्ल्ड कप भी खतरे में। टीम पाकिस्तान और अमले को वीजे दिए जाएं। ICC ने भारतीय बोर्ड से तहरीरी यकीन दहानी मांग ली। ये भी वाजे कर दिया कि भारत ने यकीन न दिलाया तो इवेंट खतरे में पड़ जाएगा। No. This is not a balloon and this is not an aircraft. It's moving. It's moving. कराची की फजाओं में उड़न तश्तरी या कुछ और। 23 जनवरी को लाहौर से कराची जाने वाली परवाज के पायलट ने आसमान पर नजर आने वाली चमकती चीज की वीडियो बना ली। ये गुब्बारा है ना सैयारा, मगर हरकत कर रहा है। पायलट का मुआविन पायलट से मुकालमा। मुताल्लिक़ इदारों ने इस हवाले से तहकीकात का आगाज कर दिया। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन हमारे लिए कोई मसला नहीं, PDM अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है, आप बेफिक्र रहें। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वजीर आज़म ने यह भी कहा कि अपोजिशन इलेक्शन कमीशन में उन्हें फंसाना चाहती थी मगर खुद फंस गई। ब्रॉडशीट के अलावा सरे महल और हुदैबिया पेपर मिल्स केस की भी मुकम्मल तहकीकात होंगी। इस्लामाबाद से आमिर सियाल की रिपोर्ट देखिए। हुकूमती और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास वजीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। वजीर आज़म ने अहम हुकूमती फैसलों से मुतल्लिक पार्लिमानी पार्टी को इत्माद में लिया। वजीर आज़म ने इजलास से खिताब में कहा कि PDM अमली तौर पर खत्म हो चुकी है। उन्होंने जलसों पर पूरा जोर लगाकर देख लिया, अवाम उनके साथ नहीं है। इमरान खान ने कहा कि ये इलेक्शन कमीशन में हमें फंसाना चाहते थे, खुद फंस गए, आप बेफिक्र रहें, अपोजिशन हमारे लिए कोई मसला नहीं। वजीर आज़म ने कहा कि ब्रॉडशीट मामले पर कमीशन बना दिया है। ब्रॉडशीट के अलावा सरे महल और हदेबिया पेपर मिल्स केस की भी मुकम्मल तहकीकात होंगी। वजीर आज़म ने कहा कि तमाम अरकान पार्लियामेंट मिलकर एहसास प्रोग्राम पर पूरा जोर लगाएं, शेल्टर होम्स के दौरे करें, गरीबों को सहूलियात फराहम करें, गरीब का एहसास करें तो बाकी मामला भी ठीक होंगे। इजलास में अरकान असम्बली ने बढ़ते हुए कर्जों से मुतल्लिक सवालात किए, जिस पर वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने इस हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। पार्टी रुकन नूर आलम खान ने वज़रा के एहतसाब का मुतालबा करते हुए कहा कि वज़रा का एहतसाब होना चाहिए, मैं भी एहतसाब के अमल से गुजर चुका। नूर आलम खान ने कहा कि वजीर आज़म के मुशीर और वजीर सब वाक़ दिखा रहे हैं, टेक्नोक्रेट्स चले जाएंगे, हम जलील हो जाएंगे। नूर आलम खान का कहना था कि मेरी बातें बुरी लगेंगी, पार्टी से मुखलिस हूँ, इसलिए साफ बातें कर रहा हूँ। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने ब्रॉड शीट को फ्रॉड शीट करार दे दिया। उन्होंने कहा कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश में शामिल रहे, उन्होंने ही व्हाट्सएप कॉल करके JIT बनवाई थी। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद बाइज्जत तरीके से कमीशन से दस्तबरदार हो जाएं, वरना हकायक सामने ले आएंगे। हुकूमत को राह फरार या शहीद होने का मौका नहीं देंगे। PDM में दरारें डालने की हुकूमती ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। इमरान भट्टी